तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक ट्रिप से अपने घर वापस आया होता है। वो अपने बच्चों को गिफ्ट देता है। उसी बीच उसके बैग से एक मम्मी की मूर्ति निकलती है। वो आदमी बताता है कि ये मूर्ति उसको उसके दोस्त ने गिफ्ट दिया है और ये मूर्ति 700 साल पुरानी है। फिर खाना खा के सब सोने के लिए जाते हैं। तब उसका लड़का जिद करता है कि उसे कोई कहानी सुननी है। फिर वो अपने दोस्त की कहानी सुनाने लगता है जिसकी मौत फुटबॉल खेलते हुए हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उसे धक्का देकर मारा गया है। जिस पर उसका लड़का कहता है कि मेरा दोस्त बता रहा था कि आपने ही उसको धक्का दिया था। वो आदमी कहता है कि देखो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है और रात बहुत हो गई है तो जल्दी से सो जाओ। जब सभी सो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वहाँ का एक खिलौना अपने आप चालू हो जाता है। उसकी आवाज़ सुन के वो आदमी जाग जाता है। वो उस खिलौने को बंद करता है, तभी उसको उसके घर में फुटबॉल खेलने की आवाज़ आती है। जब वो उस आवाज़ की तरफ जाता है तब कोई भूत उसे मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक न्यूज़ चैनल को देखते हैं जहाँ पर यह डिस्कशन चल रहा है कि भूत होते हैं या नहीं। तब तांत्रिक बोलता है कि भूत होते हैं क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे भूतों को भगाया है। वहाँ पे एक लड़की कायल होती है जिसने भूतों से बात करने वाला एक मोबाइल ऐप बनाया होता है। साथ ही वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो इन सब बातों को नहीं मानता। वो बूढ़ा आदमी कायल से कहता है कि अगर तुम्हारा ऐप सच में काम करता है तो मुझे मेरे बेटे से बात करनी है जिसकी मौत एक्सीडेंट में हो गई थी। कायल अपने ऐप से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता। डिस्कशन ख़त्म होने के बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन कायल अभी भी उस लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ हम एक कुर्सी को मुड़ते हुए देखते हैं जिस पर कायल का ध्यान नहीं जाता। आगे हम नलन को देखते हैं जो कि कायल के साथ रिलेशन में है और आज वो कायल के भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में अपने रिश्ते की बात कर रहा होता है। कायल का भाई प्रेम पुलिस इंस्पेक्टर होता है। फिर बात करते वक्त कायल के भाई को पता चलता है कि नलन जो रेस्टोरेंट चला रहा है उसके लिए उसने बैंक से लोन लिया है जो 20 साल तक लंबा चलेगा। तो वो उसके रिश्ते के लिए नहीं मानता। तब एक लड़का वहाँ आता है जिसका नाम अरविंद होता है जो कि एक फैशन डिज़ाइनर होता है। कायल का भाई अरविंद को नलन से मिलाता है और बताता है कि कायल की शादी मैं इससे करने वाला हूँ। इस प्रकार नलन गुस्से में वहाँ से चला आता है। रास्ते में कायल का कॉल आता है लेकिन नलन कॉल कट करके फ़ोन ऑफ कर देता है। फिर हम कायल को कार में देखते हैं जो नलन को कॉल कर रही होती है। तभी उसका ऐप ऑन हो जाता है। वो समझ जाती है कि कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तभी एक कागज़ का टुकड़ा अचानक कायल के सामने आ जाता है जिससे कायल घबरा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नलन अपने रेस्टोरेंट पहुँचता है जहाँ पर वहाँ का एक काम करने वाला आदमी नलन को एक मम्मी की मूर्ति देता है और बताता है कि कोई कस्टमर इस मूर्ति को यहाँ पर छोड़ गया है। ये वही मूर्ति है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। उसके बाद ये लोग उस मूर्ति को एक अलमारी में रख देते हैं। अब रात हो जाती है और सभी वर्कर अपने घर चले गए थे लेकिन एक वर्कर वहाँ पे रुका हुआ था। वो रोज़ रात को लाइट और यहाँ की सारी चीज़ें बंद करके ही अपने घर जाता है और आज भी वो सारी गैस और लाइट बंद कर देता है और गेट बंद करके बाहर आता है। घर जाने से पहले वो सिगरेट पीने लगता है। तभी अंदर कुछ लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। जब वो चेक करने के लिए अंदर जाता है तो वहाँ गैस भी जल रहा होता है। वह हैरान होकर वापस से सब बंद करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन नलन देखता है कि रेस्टोरेंट में सब बिखरा हुआ है। वो उसी वर्कर को कॉल करके उसे डांट लगाता है लेकिन वो वर्कर कहता है कि बॉस, मैं तो सब साफ़ करके गया था। लेकिन नलन उसकी बात नहीं सुनता और उसे सब साफ़ करने को बोलता है। फिर नलन के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और नलन उससे मिलने के लिए चला जाता है। यह आदमी नलन को रेस्टोरेंट के सारे कागजात दे देता है। फिर सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ का वर्कर जब फ्रिज खोलता है तो उसे वहाँ पे एक नई डिश मिलती है जो कि टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। जब वो बाकी वर्कर से इसके बारे में पूछता है तो सबका यही कहना होता है कि हमने इसे नहीं बनाया। फिर सभी को लगता है कि ज़रूर इसे नलन ने ही बनाया होगा। वो लोग उस डिश को डिस्प्ले में रख देते हैं और सारे कस्टमर उसी डिश को ऑर्डर करने लगते हैं। एक कस्टमर तो 35 किलो का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ कायल का भाई प्रेम कायल को अरविंद से मिलाता है और कायल को अरविंद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को बोलता है क्योंकि आज कायल का बर्थडे होता है।
लेकिन कायल अपने भाई की बात नहीं मानती और वहाँ से नलन के घर आ जाती है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को हम नलन के घर में किसी की स्पिरिट को देखते हैं। थोड़ी देर में कायल पानी पीने के लिए उठती है तो उसे नलन के घर के फ्रिज में भी वही मिस्टीरियस डिश देखने को मिलती है। कायल को भी वो डिश बहुत पसंद आती है। तब नलन वहाँ आता है और कायल को पूछता है कि तुम इतनी आधी रात को क्या खा रही हो। कायल उसकी तारीफ करती है, लेकिन नलन को भी नहीं पता होता इसे किसने बनाया है। अगले दिन सभी वर्कर नलन को उस डिश की रेसिपी पूछते हैं और सारा सामान नलन के सामने रख देते हैं। नलन जानता था कि यह डिश उसने नहीं बनाई है, फिर भी वो उस डिश को खाकर बिल्कुल वैसी ही डिश बना देता है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और नलन की तारीफ करते हैं। नलन रात को सोचने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ की लाइट चली जाती है। नलन देखने के लिए किचन में जाता है। वहाँ नलन को खून से लथपथ किसी लड़की के पैर दिखते हैं और तभी वहाँ की लाइट आ जाती है और वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और दोबारा से वहाँ की लाइट भी चली जाती है। फिर वहाँ का फ़ोन बजता है। नलन उसे उठाने जाता है, लेकिन तब तक फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन कॉल फिर से आता है। सामने से कोई वीरा नाम का आदमी बात करता है जिससे खाना चाहिए था। वो आदमी कहता है कि वो किसी को भी कॉल करता है तो वो कॉल बार बार तुम्हारे रेस्टोरेंट में लगता है। एक काम करो, तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो कुछ भी खाने को अवेलेबल हो वो लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ। फिर नलन उस आदमी के घर पहुँचता है और बेल बजाता है। वीरा बाहर आकर खाना लेता है। नलन उसे खाने की कीमत 430 बताता है। वीरा उसे 500 का नोट देता है और बाकी के चेंज रखने को बोलता है। फिर नलन चला जाता है। वीरा दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ता है तो उसे बेल की आवाज़ आती है। वीरा जब दरवाज़ा खोलता है तो नलन खाना लेकर खड़ा होता है। वीरा कहता है कि तुमने अभी अभी तो मुझे खाना दिया था। नलन बताता है कि सर मैं तो अभी अभी आया हूँ। वीरा परेशान होकर पैसे दे देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद बेल फिर से बजती है। वह डरते हुए गेट खोलता है और वहाँ पे एक लड़की होती है जिसे वो मज़े के लिए बुलाया होता है। वीरा खाना देखता है तो उसमें वही मिस्टीरियस डिश होती है। वीरा जब उस लड़की से बात करते हुए ऊपर जाता है तो वही लड़की बाथरूम से नहाकर बाहर आती है और इसके पीछे की लड़की कहीं गायब हो जाती है। अब वीरा बहुत डर जाता है। वो डरते हुए नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। तभी वहाँ का दरवाज़ा लॉक हो जाता है और बाथरूम का हीटर ऑन हो जाता है और वीरा वहीं पे तड़पने लगता है और ओवर हीटिंग के कारण वो वही मारा जाता है। अब सारा शक नलन पर आ जाता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में वो दिखाई दिया था, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से प्रेम उसे गिरफ्तार नहीं करता। तभी वहाँ पे अरविंद आता है। अरविंद बताता है कि वीरा उसका दोस्त है और उसे उसकी बॉडी देखनी थी। अब प्रेम नलन को जाने देता है। रास्ते में उसे सीसीटीवी का आइडिया आता है कि वो भी तो अपने किचन में सीसीटीवी लगा सकता है, जिससे वो पता कर पाएगा कि आखिर कौन उस डिश को बना रहा है। नलन तुरंत अपने स्टाफ को कॉल करता है और सीसीटीवी कैमरा फिट करने को बोलता है। फिर जब रात हो जाती है तो नलन अपने फ़ोन पे सीसीटीवी कैमरे में देखने लगता है। तभी नलन को किचन में एक भूत दिखाई देता है। वो जल्दी से टॉर्च लेता है और किचन में जाता है और उस लड़की को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी कायल उसे कॉल करती है और बोलती है कि उसका भाई उसे अरविंद से मिलने के लिए परेशान कर रहा है, इसलिए तुम अरविंद से जाके मिलाओ। अगले दिन हम नलन को काफ़ी परेशान देखते हैं। तब एक वर्कर नलन से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। नलन उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो नलन को अरविंद के घर भेज देता है उससे मिलने के लिए। और वहाँ के 3 वर्कर रात में वहीं रुक जाते हैं। वो तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उनका चखना ख़त्म हो जाता है। फिर एक वर्कर नीचे चला जाता है चखना लेने के लिए, लेकिन वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आता। और दूसरी तरफ नलन भी अरविंद के घर पहुंच जाता है ताकि वो अरविंद से बात कर सके और ये मैटर यहीं पर क्लोज कर सके। इधर रेस्टोरेंट में जब वो वर्कर वापस नहीं आता तो ये दोनों भी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और इनके साथ कुछ हॉरर घटनाएं होने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद नलन भागते हुए अपने रेस्टोरेंट में वापस आता है। वो काफ़ी परेशान होता है। नलन अपने स्टाफ को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक इरिटेटिंग साउंड सुनाई देता है जिससे नलन को काफ़ी परेशानी होने लगती है। कुछ देर में ये आवाज़ बंद हो जाती है। तभी उसके सामने एक लड़की का भूत आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह अरविंद मरा हुआ मिलता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है
फिर हम हॉस्पिटल में नलन के स्टाफ को देखते हैं जो कि घायल अवस्था में होते हैं। तभी वहाँ पे प्रेम आता है क्योंकि उसका पूरा शक नलन पे होता है क्योंकि नलन ने कल उससे मिलने के लिए गया था। वो नलन को वार्निंग देता है, लेकिन इस बार भी कोई भी सबूत ना होने के कारण और पोस्टमार्टम में सुसाइड डिक्लेयर होने की वजह से वो नलन को छोड़ देता है। फिर नलन और कायल हॉस्पिटल से बाहर आकर कार में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी कायल पूछती है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। फिर नलन बताता है कि किस तरह से अरविंद की मौत हुई। नलन का कहना था कि जब अरविंद ऊपर गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया तो मैं भी ऊपर चला गया उसे देखने के लिए, और वहाँ पे नलन की लाश थी। दरअसल उसी घोस्ट ने नलन को मारा होता है। और जब मैं वहाँ से वापस अपने रेस्टोरेंट में आया तो मुझे वहाँ एक लड़की का भूत दिखाई दिया। कायल कहती है कि मुझे तुम्हारा किचन दिखाओ। फिर वो दोनों नलन के रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पे कायल अपनी ऐप की मदद से भूत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कायल के बुलाने से भी वो भूत नहीं आता। पर जब नलन उसे आवाज़ देता है तो वो भूत इनके सामने आ जाता है, लेकिन वो इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता। अगले दिन नलन और कायल एक लाइब्रेरियन के पास जाते हैं जिसे भूत प्रेतों का काफ़ी ज्ञान होता है। वो आदमी नलन से पूछता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट से पहले वहाँ पर क्या था। नलन बताता है कि वहाँ पर एक स्वीट शॉप था। वो आदमी इंटरनेट पे उस शॉप के बारे में ढूंढने लगता है। उसे एक वीडियो मिल जाता है जो कि मित्रा स्वीट शॉप का होता है। उस वीडियो में हम एक टेबल को देखते हैं जिस पर वही लोग बैठे होते हैं जिनकी अभी अभी मौत हुई है, जिसमें वीरा और अरविंद होते हैं। लेकिन उसमें एक आदमी और भी होता है जिसे कोई नहीं जानता। उस स्वीट शॉप को एक औरत और उसकी बेटी मिलकर चलाती थी। फिर नलन और कायल उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां वो औरत और उसकी बेटी रहती थी। वो दोनों एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बताता। तभी गाड़ी लेकर उस अपार्टमेंट का सेक्रेटरी वहाँ आता है। वो बताता है कि उसकी बेटी एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई और वो औरत अब यहाँ नहीं रहती, और वो उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन नलन को सच जानना था तो नलन चुपके से उस औरत के फ्लैट के अंदर चला जाता है। वहाँ नलन को एक ड्राइंग बुक मिलती है जो कि उस लड़की मित्रा की थी। उस बुक में नलन की ड्राइंग होती है। जब नलन वहाँ से वापस आ रहा होता है तो वो सेक्रेटरी नलन को देख लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है तो उसका सर लिफ्ट में फंस जाता है और सिक्योरिटी गार्ड वही मारा जाता है। नलन वहाँ से भाग आता है। नलन और कायल फिर से रेस्टोरेंट में जाकर कायल की ऐप की मदद से उस भूत से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ मित्रा की आत्मा आ जाती है। नलन पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे ही रेस्टोरेंट में क्यों आई हो, और तुम्हारी माँ कहाँ पे रहती है। मित्रा की आत्मा हंसने लगती है और कहती है कि मेरी माँ तुम्हारे पीछे खड़ी है। तभी हम उसकी माँ को देखते हैं और माँ बेटी दोनों मर चुके होते हैं। फिर सीन पास्ट में जाता है। मित्रा और उसकी माँ खुशी से रह रहे होते हैं। एक दिन मित्रा जब स्कूल जा रही होती है तो उसे नलन क्रिकेट खेलता हुआ दिखता है और मित्रा उसकी ड्राइंग बनाती है। लेकिन तभी नलन ने हिट की हुई बॉल मित्रा के सर पर जोर से लगती है। फिर हम मित्रा की माँ को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि मित्रा के सर पर गहरी चोट लगी है, जिसके कारण अब वो हर चीज़ों को 10 मिनट में भूल जाएगी। जिसके बाद उस अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड मित्रा का रेप करता है और मित्रा ये बात भूल जाती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा सेक्रेटरी और उसका दोस्त उठाते हैं, जिसमें वीरा और अरविंद भी होते हैं, और वो तीनों भी मित्रा का रेप करते हैं। दूसरी तरफ मित्रा की माँ को मित्रा कहीं भी नहीं मिलती। जब वो सेक्रेटरी से मित्रा के बारे में पूछने जाती है तो उसे वहाँ अपनी बेटी मिल जाती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर वो लोग उसकी माँ को भी मार देते हैं। मित्रा को उसी स्वीट शॉप में ले जाकर वहाँ आग लगा देते हैं और उसकी माँ को जंगल में गाड़ देते हैं। और ये कहानी मित्रा की माँ का भूत इन्हें सुना रहा होता है। प्रेजेंट में नलन को काफ़ी दुख होता है कि उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। फिर वो लोग कायल के भाई के पास जाते हैं ताकि वो उस सेक्रेटरी को सज़ा दे सके। वो प्रेम को सारी बात बताते हैं। प्रेम अपने बहन के खातिर मान जाता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी एक तांत्रिक की मदद से बचने की कोशिश करता है। इन्हें मित्रा की माँ की लाश ढूंढनी होती है ताकि इसे वो जला के उसे मुक्ति दे सके। वो लोग उसकी लाश को ढूंढ लेते हैं और उस जगह खुदाई करने लगते हैं। सेक्रेटरी बहुत डर जाता है। तभी वहाँ नलन आता है और सेक्रेटरी को मारने लगता है।
उन दोनों में फ़ाइट होती है। वहाँ पे प्रेम भी आ जाता है। एक टाइम पे सेक्रेटरी प्रेम का गला दबा रहा होता है और गन नलन के हाथ में होती है, और यहाँ पे मित्रा अपनी पावर का यूज़ करके नलन के हाथ से ही सेक्रेटरी को मार देती है। फिर नलन मित्रा से माफ़ी मांगता है। मित्रा नलन को माफ़ कर देती है क्योंकि नलन ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। तब तक तांत्रिक भी उसकी बॉडी जला देता है और वो दोनों मुक्त हो जाते हैं। लास्ट के सीन में वही लाइब्रेरियन रेस्टोरेंट में आता है और नलन से पूछता है कि कुछ दिन पहले उसकी एक मूर्ति यहाँ पर रह गई थी, और दोस्तों ये वही मम्मी की मूर्ति होती है। नलन उसे वो मूर्ति दे देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।